जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पिछले वर्ष के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग 11 अक्टूबर 2022 शिफ्ट नंबर 1 का जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपको पिछले पेपरों को लगाना अति आवश्यक है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक इस क्लास में बने रहना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जीरो से आपको समझाए जाएंगे। आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं या प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। जैसे अक्षर दिया, संख्या, प्रतीक दिया। अब साथियों यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारा ये है, येलो के लिए सही कूट क्या है, तो यहाँ पर कौन सी शर्त इसमें अप्लाई हो रही है। तो दिए गए शब्द में पहली शर्त यानी ये कह रहा है यहाँ पर कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है, तो साथियों इस शब्द में येलो में अंत में स्वर नहीं है, तो ये शर्त लागू नहीं होती। यदि किसी शब्द में दो से अधिक स्वर हैं, तो यहाँ पर दो से अधिक स्वर नहीं है, केवल दो स्वर है, ये वाली शर्त भी लागू नहीं होती। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर है ना ठीक दो बार मौजूद है, तो उक्त दोनों स्थानों पर इसे दो के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, YELLO W, यहाँ पर देखो डबल एल दो बार रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन ने कहा दोनों स्थानों पर दो के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब जो शब्द दो बार रिपीट है उसकी जगह दो का यूज करना है। तो दो बार का यहाँ पर दो है तो 22 आएगा। बाकी शब्दों को उनके कूट से कूटबद्ध करना है। जैसे वाई का कूट दिया हैश, तो यहाँ पर आपको हैश लिखना। ई का कूट दिया 5 और उसके बाद में ओ का कूट यहाँ पर दिया है परसेंटेज और डब्ल्यू का कूट दिया है दोस्तों 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का बी आ चुका, प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला कथन है कुछ फूल पत्ते हैं, तो हमें डायग्राम से समझना है। जी हाँ दोस्तों, फूल का कुछ हिस्सा पत्ते हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ फूल पत्ते बनाना। और कुछ फूल तने हैं, तो प्यारे साथियों कुछ फूल क्या है, तने हैं। आगे बात करें कुछ फल फूल हैं, तो कुछ फल को हम फूल भी बना सकते हैं इस तरह से, कुछ फल फूल हो जाएंगे। निष्कर्ष 1 कह रहा है कुछ तने फूल हैं, तो साथियों फूल और तने में बिल्कुल कुछ का संबंध है, करेक्ट हो जाएगा पहला निष्कर्ष। कुछ फल पत्ते हैं, तो साथियों पत्ते और फल का कोई भी संबंध नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ये श्रृंखला इधर से बायां और इधर से दायां दिया है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं, आपको बताना। जेड जिनके ठीक बाद टी है, तो बाद में टी आना चाहिए, और ठीक पहले बी नहीं है साथियों, ठीक पहले बी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जेड के पहले बी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जेड के पहले यहाँ पर भी बी है, गलत हो जाएगा। और जेड के पहले यहाँ बी नहीं है और ठीक बाद में टी है, तो साथियों ये वाला युग्म सही है ना। यहाँ बिल्कुल जेड के पहले बी नहीं है और बाद में टी भी है, और यहाँ पर जेड के पहले है ना बिल्कुल बी नहीं है और यहाँ पर टी है, तो ये युग्म भी बिल्कुल सही मानेंगे। और जेड के पहले यहाँ पर बी नहीं है और बाद में टी है, तो ये वाला युग्म भी बिल्कुल सही होगा। और जेड के पहले यहाँ पर बी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऐसे कितने युग्म हैं दोस्तों, 3 युग्म है प्रश्न की शर्त के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि शब्द कौशंड
के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य में, है ना, मध्य स्थान पर होगा? तो सबसे पहले CAUTIO, उसके बाद में NED कोशंड को लिखा। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, ए के बाद में बारी दोस्तों यहाँ पर दिए गए शब्दों में सी की है, उसके बाद में डी की बिल्कुल बारी है, और डी के बाद में बात करें तो ई की बारी है। और देखो पहले सी के बाद में डी लिखना है, और दोस्तों डी के बाद में आपको ई लिखना है, उसके बाद में FGH, है ना, आई को लिखना है, उसके बाद JKL MN, एन की बारी आएगी, तो एन आया, उसके बाद ओ को लिखेंगे, उसके बाद में PQRST, तो साथियों टी को लिखा, उसके बाद यू की बारी है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने कहा कि ठीक मध्य का शब्द बताना है। टोटल अक्षर 2 4 6 8 9 है, दोनों साइड से 4 4 अक्षर अगर छोड़ दे तो बीच में कौन सा अक्षर बचेगा? आई बचेगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला मोस्ट और IMP प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुना, क्वेश्चन अनुसार इसे हल करेंगे। माइनस का अर्थ प्रश्न में बोला भाग है, और गुना का अर्थ प्रश्न में बोला कि माइनस है, और साथियों भाग का अर्थ प्रश्न में बताया प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो देखो समीकरण में पहले प्रश्नानुसार चिन्हों को बदलिएगा, जैसे 9 और प्लस का मतलब आपको गुना लेना है, उसके बाद 7, 7 के बाद में भाग का मतलब आपको प्लस लगाना, 8 लिखा, 8 के बाद माइनस का मतलब आपको भाग लगाना, फिर 4 लिखा, उसके बाद गुना, गुना का मतलब माइनस लगाना। 2 इसे बोर्ड मास से हल करिएगा। तो पहले दोस्तों भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, उसके बाद गुना करेंगे, 9 गुना 7 होता है 63, और प्लस का 2 और माइनस का 2, 63 में 2 को जोड़ा तो 65, 65 में से फिर 2 घटाएंगे, बिल्कुल 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने चुना इस प्रश्न का सही जवाब है। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में। तो साथियों यहाँ पर क्या तर्क बनता है, किस तर्क के अनुसार यहाँ पर संबंध प्रश्न में दिया है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर सभी साथी बताएंगे। मोस्ट और IMP क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दमदार प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 को जिस प्रकार 405 लिखा और 9 लिखा, तो साथियों ऐसा क्या हो सकता है यहाँ पर, तो बताएं फटाफट से। 15 नमे की 135 होती है, अगर हम गुना करें दोस्तों 15 गुना 9, तो 15 नमे कितना होता है? 135 होता है, और 135 में क्या जोड़े क्या घटाएं, फटाफट सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आपको दिए गए तर्क के समान 4 ऑप्शन में कौन सा तर्क लागू होगा, ठीक है ना, ये बताना है। तो यहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आएगा। अभी फिलहाल अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यानपूर्वक सभी साथी। 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के परिते मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तुरंत आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो एक वृत्त बनाना, केंद्र की ओर मुख कर करके 6 लोगों को बिठाना, 4 हुए, ये 5 और ये 6, इस तरह से। और उसके बाद में गैब्रियल, है ना, गैब्रियल सुचिता के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले हम लोग चलो सुचिता को यहाँ पर बिठाया, तो गैब्रियल इसके दाई और दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर प्यारे दोस्तों गैब्रियल हो जाएगा, बिल्कुल गैब्रियल को यहाँ पर बिठा देंगे। आगे बोला रितेश त्रिनाद के दाई और दूसरे स्थान पर है, और यहाँ बोला सौरभ गैब्रियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में है। तो साथियों डेफिनेटली कौन, आप कहेंगे सर सौरभ यहाँ आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये गैब्रियल, है ना, और ध्रुव दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो साथियों डेफिनेटली ध्रुव भी यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपको बिठाना है। आगे क्या बोला, है ना, आगे देखो, इससे पहले बोला था रितेश त्रिनाब के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर मैं त्रिनाब को दोस्तों यहाँ पर बिठाऊं तो दाईं और दूसरा कौन बैठ जाएगा? रितेश बैठ जाएगा। बस इस तरह से बैठेंगे। क्वेश्चन ने कहा कौन रितेश और त्रिनाब दोनों के ठीक बगल में बैठा या बैठी है, तो रितेश और त्रिनाब के ठीक बगल में दोस्तों सुचिता हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। शहर सी, शहर ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। जी हाँ साथियों, सी के बारे में बोला। अच्छा आगे चलते, बी, शहर बी है ना, शहर ए के पूर्व में। चलो अपन लेते ए, और ए के पूर्व दिशा में बोला, ए को बिठाया, ए से पूर्व दिशा में कौन सा शहर हो जाएगा, बी हो जाएगा। और शहर सी दोस्तों ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में स्थित है। तो ये मध्य बिंदु है और इसका दक्षिण दिशा नीचे। तो साथियों यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से नीचे दक्षिण दिशा में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। शहर डी, शहर सी के पश्चिम में है। तो साथियों सी से पश्चिम में बिल्कुल यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। शहर एम, शहर बी के उत्तर पूर्व में है। तो बी से उत्तर और पूर्व दिशा की ओर, यानी दोस्तों इस तरह से बैठेगा, उत्तर पूर्व इधर होगा बी से, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो शहर एम हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बोला एम के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है। तो साथियों एम से डी को बताना, तो एम से ये दिशा पूर्व है, एम से ये दिशा पश्चिम में। आप कहेंगे सर एम से ऊपर वाली दिशा उत्तर है और नीचे की दिशा दोस्तों दक्षिण है। बात को ध्यान से सुनिएगा, ये एम से अगर बात करूं तो डी की स्थिति ये रहेगी और ये पश्चिम दक्षिण के बीच में रहेगा। तो दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका, जिसमें एक कथन, दो निष्कर्ष दिए। कथन के अनुसार कौन सी धारणा सही होगी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर की लंबी यात्रा 12 घंटे के भीतर पूरी कर पाएंगे। तो आपका धारणा जो होना चाहिए कथन के अनुसार होना चाहिए। धारणा 1 दिया है, दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति काफी खराब है। तो साथियों खराब है या नहीं, इससे कथन का कोई लेना देना है क्या, फटाफट से बताइएगा। तो साथियों बिल्कुल खराब वाली बात कथन में नहीं, बस हाईवे बन रहा है ये बोल रहा है ना। वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है, तो इससे भी कोई कथन का लेना देना नहीं है। तो ना तो धारणा फर्स्ट ना ही सेकंड नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है, कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, ठीक है ना। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देखो पहला निष्कर्ष समझेगा, एल छोटा भी हो सकता बराबर भी पी के। तो एल को देखा और दोस्तों यहाँ पर हमने पी को देखा, तो बिल्कुल एल की साइड मुंह बंद है, नीचे ये लाइन है बिल्कुल, और पी। तो साथियों डेफिनेटली ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि वैसा ही दिया और ये बराबर अगर इनके बीच में होता तो ये चलेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी राइट आंसर बन जाएगा। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सामने। अब देखो 1 वाला सही है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, डी वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन डी लगाना क्योंकि पहला ही निष्कर्ष सही है। चलो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द ब्राइट के सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आपको लिखना है ब्राइट शब्द BRI, उसके बाद में GHT। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी की बारी है, बी के बाद में CDEFG, जी की बारी है, और जी के बाद में साथियों एच की बारी है, एच के बाद आई की बारी है, उसके बाद आर की, और उसके बाद टी आता। कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ, तो एक तो बी का नहीं हुआ, एक दोस्तों यहाँ पर सबका हो गया, टी का नहीं हुआ। तो 2 अक्षर ऐसे जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलो बात करते अगले दमदार प्रश्न की। दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न में W, Q और N का संबंध बताया VPM के साथ,
चार ऑप्शन में इनके जैसा संबंध किस में दिया, JRE का संबंध भी दिया है, तो वैसा ही संबंध IQD के साथ में JRE का होना चाहिए। देखो यहाँ पर बात करें, W 23 नंबर पे आता है, V 22 पे आता है, -1 किया, Q 17 पे आता है और P 16 पे आता है तो -1 किया, N का क्रम 14, M का 13 होता है तो -1 और J 10 पर, I 9 पर, यहाँ भी -1 होगा, R 18 पे और Q 17 पे, जी हाँ दोस्तों -1 होगा और E का क्रम 5 होगा, D का 4, तो यहाँ भी -1 किया। पहले ऑप्शन में देखिएगा F 6 नंबर पे, T 20 नंबर पे -1 नहीं हुआ तो ये गलत है और P 16 पे आता है, U 21 पे आता है, यहाँ पर भी -1 नहीं हुआ। T 20 पे आता है, S 19 पर बिल्कुल -1, G 7 पे आता है, F 6 पे आता है -1 किया, I 9 पे, H 8 पे -1 किया, तो बिल्कुल C वाले शब्द का संबंध दिए गए शब्दों के समान पालन करता है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ABCDE और F एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं और इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। मतलब इस तरह से सबसे नीचे 1 नंबर की मंजिल है, उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है, फिर चौथी मंजिल ये 5वीं और ये 6ठी, ठीक है ना। और क्वेश्चन ने कहा कि सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक आपको क्या 6 मानना है। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन ने क्या बोला, CF के ठीक ऊपर एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, CF के ठीक ऊपर रहेगा और लेकिन 6ठी मंजिल पर नहीं रहेगा। तो साथियों C की बात हो रही है, सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो मैं एक काम करता हूँ C को दोस्तों यहाँ पर बिठा लेते हैं 2 पर, क्या सही हो सकता है चेक कर लेते हैं। और F के ठीक ऊपर रहेगा तो F डेफिनेटली इसके नीचे बैठेगा, लेकिन 6ठी मंजिल पर C नहीं है तो चलो छोड़ो, आगे बढ़ते। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो F और E के बीच में 3 लोगों को छोड़कर E को 5 नंबर पे बिठा देंगे, ठीक ना। और B E के 2 मंजिल नीचे रहता है, तो पहला दूसरा E से 2 मंजिल नीचे हम B को बिठा देंगे, है ना। और A सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, तो A 6 नंबर पे नहीं रहता तो A का स्थान 4 बना देंगे और 6 नंबर पे बचे हुए आदमी को बिठा देंगे। आप कहेंगे सर D बच चुका है, D 6 नंबर पे हो जाएगा। क्वेश्चन का D और C के मध्य में कितने लोग बैठे, तो D और C के मध्य में दोस्तों टोटल 3 लोग बैठे, तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर D आ चुका इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम शब्द दिया और इसका कूट दिया, फिर मीडिया शब्द दिया, इसका भी कूट दिया। उसी कूट भाषा में डेल्टा शब्द के लिए कूट बताना, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखो डेल्टा में जो शब्द यूज हुआ ऊपर दिए गए शब्दों के कूट में मिला, जैसे D 3 नंबर पे है पीछे से और आगे से इस शब्द में, तो यहाँ 3 नंबर का शब्द इसका कूट क्या है, ये वाला चिन्ह, तो बिल्कुल यही वाला चिन्ह अपन यहाँ पे लगा दो, ठीक ना दोस्तों, डेल्टा का, ठीक ना। आगे बात करते हैं ई देखो यहाँ पर ई इस शब्द में लास्ट में है और यहाँ पर भी ई को हमें लास्ट में क्या दिया, 2 दिया। और साथियों यहाँ पर भी देखो दूसरे शब्द में भी ई को 2 नंबर पे 2 लिखा, तो इस चिन्ह के बाद 2 लिखेंगे, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। इसी प्रकार एल का कूट ढूंढ लो, 2 नंबर पे परसेंटेज दिया है, ठीक ना। उसके बाद में दोस्तों टी है, तो टी का कूट आप ढूंढ लो फटाफट से, मीडिया, है ना। तो देखो इसी से कंफर्म हो गया, आपका बिल्कुल इतना ही करना है, तो डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलो बात करते अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ऊपर होती है उत्तर दिशा और जब ऊपर की तरफ मुख करके लोग बैठते तो ये दायां साइड होगा और प्यारे साथियों ये वाला साइड बायां होगा। आगे बात करें तो केवल क्यू W और Z के ठीक मध्य में बैठा है और G W के दाईं ओर 6ठे स्थान पर है। चलो W को यहाँ बिठाया तो इसके दाईं ओर 6 नंबर पर कौन हो जाएगा, G, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा W के दाईं ओर 6ठे नंबर पर। आगे बात करते दोस्तों W और Z के ठीक मध्य में बैठा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, G के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। G के दाईं ओर केवल 3 लोग बैठे इस पंक्ति में, बाकी सब लोग
डब्ल्यू के बाईं ओर आएंगे और जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, तो अब जेड इधर आएगा, है ना। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा और डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य में, है ना, बैठा है। कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो साथियों फिर जेड अगर लास्ट में बाएं बैठा तो यहाँ पर समझो, अगर मैं यहाँ पर एक स्थान छोड़ दूं और यहाँ पर दोस्तों मैं जेड को बिठा दूं, तो जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल क्यू आ जाएगा, तो ये क्यू यहाँ बैठ जाएगा। अब पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 11, उसके बाद 12, 12 आदमी इस पंक्ति में, बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते अगले क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो, कथन को पढ़ा, निष्कर्ष ए, एक्स बड़ा होगा ए से, तो आपको कथन में एक्स को भी देखना है, ए को भी देखना। एक ही साइड मुंह खुला है तो बिल्कुल ये बड़ा हुआ, और इधर भी मुंह खुला है एक ही साइड, तो पहला ही निष्कर्ष दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बट हमसे पूछा सत्य नहीं है, हमसे सत्य नहीं है। चलो बी वाला चेक कर लेते हैं। एक्स बड़ा होगा वाई से, तो वाई को देखा और एक्स को देखा, तो इनके बीच में बिल्कुल बड़ा का चिन्ह लगा है, एक्स की साइड मुंह खुला है, तो ये भी सत्य है। सी वाला चेक करते, ए बड़ा होगा एच से, तो ए को देखा और एच को देखा, तो यहाँ पर ये देखो है ना, यहाँ पर ये देखो क्लियर सबका, तो साथियों ये भी सही है। आप देखो अब डी वाला ऑप्शन, यहाँ पर एल बड़ा भी हो सकता बराबर भी, तो एल को देखा और वी की बात कर रहा है तो वी को देखा, तो देखो यहाँ पर एल की साइड मुंह खुला है और नीचे ये वाला है, बड़ा भी हो सकता, बट यहाँ पर ये बोला कि वी और एक्स आपस में बराबर है, तो आपके अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों, तो मैं आपको बता दूं, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, एक बार और समझाएगा। देखो एक्स की साइड मुंह खुला मतलब डेफिनेटली एक्स बड़ा है ए से, ऐसा निष्कर्ष में बोला। कथन में एक्स को देखा और ए को देखा, तो ए बड़ा हो रहा है एल से, और एल बड़ा भी हो सकता बराबर भी हो सकता एक्स के, तो ए भी दोस्तों बड़ा भी हो सकता बराबर भी हो सकता एक्स के, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलो अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ध्यान से समझना, कैसे एग्जाम में जल्दी करना है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखो एमेन लिखा यहाँ फर्स्ट में, इसको पार्ट में बांट लेंगे साथियों, एमेन है ना, तो यहाँ पर देखो एम लिखा लास्ट में, यहाँ पर अगर मैं एन लिख दूं तो इसका मतलब एमेन, ये कहां पर खत्म हो रहा होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों। एमएन से शुरू हुई है, एल डबल एम लिखा, एल डबल एम लिखा, देखो यहाँ पर एल डबल एम, तो जहां एल लिखा वहां डबल एम होना चाहिए, तो पी एल डबल एम है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो पी एल डबल एम बना, तो यहाँ पर भी बना लो, क्या बन जाएगा दोस्तों, पी एम है ना, यहाँ भी पी एम है ना, पी एम माफ करिएगा पीएल बनेगा, पीएल, उसके बाद में मतलब पी आना चाहिए यहाँ पर, देखो ये जो शब्द है एम की जगह यहाँ पर पी आना चाहिए, कैसे, तो यहाँ भी बन जाएगा पीएल डबल एम और यहाँ भी पीएल डबल एम। अब पीएल डबल एम उसके बाद एनपी भी लिखा, तो एन पी, तो एन के जस्ट बाद पी होना चाहिए, तो एन डबल पी हो सकता है। देखो एम एन डबल पी एल डबल एम, फिर ये की यही चीजें आगे रिपीट हो रही है, देखो एम लिख दूं और एन लिख दूं, एम एन पी, उसके बाद में एल डबल एम, फिर एम एन पी, देखो एम एन पी, उसके बाद में एल है ना डबल एम, एम एन 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 पी, पी लिख लेते हैं, उसके बाद में क्या आया है ना एल डबल एम, ठीक ना, तो यहाँ पर आएगा एल। तो साथियों चार ऑप्शन में देखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को आंसर बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा कैसे बनेगा, मैं एक बार और क्लियर आपको अच्छे से कर देता हूं। यहाँ पर जो बार बार रिपीटेशन बनेगा वो बनेगा दोस्तों एम एन है ना, एम एन, उसके बाद में एम डबल एन पी, उसके बाद में एल एम का रिपीटेशन बार बार चल रहा है ना, एम एम डबल एन बनेगा, उसके बाद में यहाँ पर पी
उसके बाद में एल डबल एम, एल के बाद में एम, सिंगल एम आएगा यहाँ पर, ये यहाँ से कट कर दो। फिर एम के बाद में देखो एन, हम यहाँ पर फिर से एन लिख देंगे और पी लिखा है, उसके बाद में यहाँ हमने रखा था, और एल एम, और यहाँ पर बस इतना, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें एम एन लिखना है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। बायां दायां लिखा है। अब देखो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ऐसी संख्याएं बताना है आपको इस सीरीज में जिनके ठीक पहले एक अक्षर रहे, ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में दोस्तों एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखो, संख्या के पहले 4 संख्या है, पहले एक अक्षर है, बाद में एक प्रतीक है, तो ये वाला पेयर बिल्कुल सही मानेंगे। और यहाँ पर 6 संख्या है, संख्या के पहले अक्षर नहीं दिया है, उसके बाद में 4 एक संख्या है, इसके पहले एक अक्षर नहीं दिया, और साथियों 2 एक संख्या है, 2 के पहले अक्षर नहीं दिया। तो ऐसा यहाँ पर कितना पेयर है, बस एक। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने दोस्तों पुनः आ चुका है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, दिए गए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। 2 6 22 4 13 47 के बीच जैसा संबंध है, 4 ऑप्शन में इनके जैसा संबंध किस में होगा। तो साथियों दिया गया संबंध कैसा, अगर मैं 2 में 6 को जोड़ूं तो 6 2 8 हुआ, और साथियों यहाँ पर 8 में कितना, 8 गुना कितना करूं मैं, 3 करूं। तो आप कहेंगे सर 8 या 24 होता है, और 24 में से पुनः मैं किसको घटा दूं दोस्तों, यहाँ पर 2 को घटा दूं तो बिल्कुल मेरे पास कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। देखो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ 4 में अगर दोस्तों मैं 13 जोड़ू तो 13 चुक हो जाएगा 52, ठीक ना। और उसके बाद में यहाँ पर 52, 52 के बाद में क्या करना है, 4 में 3 को जोड़ा तो पहले माफ करिएगा 7 हो जाएगा, 13 में 4 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा, 13 4 17, 17 गुना 3 किया तो 51, और 51 में से हमें कितना घटाना है साथियों, पहली संख्या को घटाना है। लास्ट में पहली संख्या को घटाना तो बिल्कुल 47 बच जाएगा। अब देखो आपको समझ में आ चुका होगा, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, 9 में 5 को जोड़ा तो 14, 14 गुना 3 किया तो 42, और 42 में से पहली संख्या 9 को घटाया तो यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, 33 बच जाएगा, और दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज हमारे पास है जिसकी पहली संख्या 9.6 है, दूसरी 8.4 है, तो माइनस किया। आप कहेंगे सर कितना माइनस किया, तो बिल्कुल प्यारे साथियों इसने 6 में 4 गया 2 बचा, और फिर दशमलव लगाया, 9 में से 8 गया है, 1 दशमलव को माइनस किया, 1.2 को, और 8.4 को 7.2 लिखा तो माइनस किया 1.2, यहाँ पर भी साथ ही इसको 6 लिखा तो माइनस किया 1.2, 6 में से भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 1.2, तो बिल्कुल हमारे पास कितना बन जाएगा साथियों, है ना, 4.8 बच जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी साथी समझेंगे। 6 विद्यार्थी जिनके नाम प्रश्न में दिए हैं, मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति और शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने प्रेजेंटेशन दिए, और साथियों प्रेजेंटेशन 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में दिए थे, ठीक ना। इस तरह के प्रश्नों को कैसे एग्जाम में जल्दी करेंगे, सभी साथी ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 11 से 16 मार्च तक प्रेजेंटेशन दिया, तो हम एक तो तारीख फिक्स कर लो, 11 12, उसके बाद 13, इधर 14, इधर 15 और इधर 16, इधर व्यक्ति लिख देंगे जिसका प्रेजेंटेशन जितनी तारीख था उस व्यक्ति को इनके सामने लिख देंगे। अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया, 14 के सामने हमें लिखना है अंशुल। जी हाँ साथियों, आगे बोला और शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया।
अंशुल ने 14 को दिया, 14 के पहले तारीख क्या थी 13, और 13 को साथियों शिखा ने प्रेजेंटेशन दिया। चलो बात करते हैं आगे। आगे दिया शिखा और प्रीति है ना के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया। शिखा और प्रीति के बीच में केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया। तो प्यारे साथियों यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ जाते। शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था। तो साथियों मैं अवनी को 15 लिखता हूं। अवनी का प्रेजेंटेशन में लिखता हूं। तो शिखा का प्रेजेंटेशन यहाँ पर बोला है ना अवनी के बाद, है ना अवनी के पहले, माफ करिएगा। तो अवनी के पहले तो आपका शिखा का देखो अवनी के क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा एक बार फिर से समझो, शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के ठीक बाद में है और उसके बाद में अवनी से पहले। तो साथियों बिल्कुल अवनी से पहले हो चुका है शिखा, और शिखा के बारे में ही बोला कि साथियों शिखा का जो प्रेजेंटेशन रहेगा प्रीति के बाद में रहेगा, ठीक ना। तो प्रीति के बाद में रहेगा मतलब क्या, तो बिल्कुल प्रीति कितने नंबर पे आ जाएगी दोस्तों, 12 नंबर पे, क्योंकि तभी जाकर 13 नंबर पर शिखा का प्रेजेंटेशन बनेगा। अवनी ने मधु से पहले प्रेजेंटेशन दिया, मधु से पहले अवनी ने दिया, मतलब मधु ने बाद में दिया, तो मधु सबके बाद में आ जाएगी, फिर 16 में जगह बची है। और साथियों यहाँ पर किसका आ जाएगा, पहले नंबर पे एक व्यक्ति बचा आरव, तो बिल्कुल आरव यहाँ पे आ जाएगा। 15 को प्रेजेंटेशन किसका, अवनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आता है प्रारंभिक स्थान बना समझना अभिषेक के, तो आप पहले अभिषेक को समझो, अभिषेक जहां भी है यहां से बोला कि दक्षिण पश्चिम में, नीचे दक्षिण है पश्चिम इधर है, तो बिल्कुल इस तरह से दोनों के बीचों बीच कौन हो जाएगा साथियों, राम हो जाएगा। आगे बोला अर्जुन राम के उत्तर में, तो राम से उत्तर दिशा ऊपर है और यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, अर्जुन हो जाएगा। आगे बोला और अभिषेक के पश्चिम में, तो बिल्कुल अर्जुन अभिषेक के पश्चिम में बैठ चुका है। और पूजा अर्जुन के पश्चिम में, तो बिल्कुल अर्जुन से पश्चिम दिशा में किसको बिठा लेते दोस्तों, पूजा को। चलो आगे बात करते अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति क्या है। तो अभिषेक से पूजा की स्थिति कौन सी बन रही है दोस्तों, पश्चिम दिशा बन रही है, तो बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वैनारे का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन बच्चों की संख्या को दर्शाती है जो डे केयर में किसी विशेष खिलौने के साथ खेलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर बेबी डॉल्स, लेगो ब्लॉक्स, उसके बाद में रेसिंग कार्स, है ना। और आपसे ये पूछा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बॉर्बी डॉल में खेलते हैं, तो मतलब जो ना तो इस बॉर्बी डॉल्स वाले में होना चाहिए और ना ही रेसिंग कार में, इस वाले डायग्राम में भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं, तो साथियों ऐसे बच्चों की संख्या 41 है। 41 देखो, ना तो बॉर्बी डॉल्स में ना ही रेसिंग कार्स में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो श्रेणी शुरू हुई है क्यूब से, साथियों ये याद रखना 11 का क्यूब है, ये यहाँ पर आप कहेंगे सर 9 का क्यूब है, और यहाँ पर 7 का क्यूब है, और यहाँ पर 5 का क्यूब है। माइनस 2-2 की करके क्यूब कर रहा है, 5 में से 2 गया तो 3 का क्यूब लिखेंगे, आप कहेंगे कितना सर 27 आएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, पुनः नेक्स्ट क्लास से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक भी दिन आपको क्लास में गैप नहीं करना है। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रोजाना ये क्लास आपके सामने आएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, पढ़ते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।